Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and your study is going well. So today in this particular video we are going to take a look about the law making bodies of our country and as well as स्टेट. ठीक है, तो हमारे स्टेट में और जो हमारे कंट्री के अंदर लॉ मेकिंग बॉडीज हैं हमारी, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके और क्या क्या पार्ट होते हैं जो कल हमने थोड़ी बहुत पढ़े भी थे, है ना, जिनको हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी बोलते हैं. तो इनका सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे किस तरह से डिवीजन होता है आज हम इसको समझने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ पहले सेंट्रल लेवल की. अच्छा, सेंट्रल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनाता है हमारे लिए, ठीक है, लॉ मेकर्स जो है हमारे लिए जो लॉ बनाते हैं वो कौन है? वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है. अच्छा, ये लॉ मेकिंग का काम स्टेट में भी कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है. ठीक है. अब यहां अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव की, सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो सेंट्रल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट. मैंने कल बात की भी थी इसके बारे में, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी था कल, है ना. अच्छा, सेंट्रल लेवल पे ध्यान आपको रखना है, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल लेवल की. ठीक है, जो मतलब पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए जो रूल्स बना रहे हैं. एग्जीक्यूटिव हो गए प्रेसिडेंट, इसके अलावा जो लेजिस्लेचर है हमारे, लेजिस्लेचर के अंदर दो पार्ट आते हैं. ठीक है, एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा. ठीक है, राज्यसभा को हम अपर हाउस का नाम देते हैं. राज्यसभा को, एक सेकंड थोड़ा इसको अरेंज कर देते ढंग से. हाँ, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं. ठीक है, और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं. लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं. ठीक है, नंबरिंग भी बताएंगे आपको बाद में इसका, है ना. वैसे इसकी नंबरिंग 250 होती है और यहाँ आपके 545 अभी करंट में है सिनेरियो. चलिए, उसके बाद लेजिस्लेचर के बाद बात करते हैं जुडिशरी की. जुडिशरी मतलब जो हमारे रूल को बचाने का काम करती है. तो जुडिशरी में यहाँ पे सेंट्रल लेवल पर कौन आता है? यहाँ सेंट्रल लेवल पर जो रूल्स रेगुलेशन को देखती है वो कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट. अब ये तो जो सारा सिनेरियो बताया मैंने आपको, ये है हमारे सेंट्रल लेवल पे. ठीक है, पूरे कंट्री के लिए रूल मेकिंग का जो काम करते हैं वो ये बॉडीज करते हैं. ठीक है, अब जरा चलते हैं स्टेटों की तरफ. कोई सा भी स्टेट ले लीजिए आप. ठीक है, चाहे आप हमारे क्या बोलते हैं यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, या राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मैं स्टेटों की तरफ चल रहा हूँ. स्टेट लेवल पे ये जो रूल मेकिंग है ये कौन करते हैं? ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा. तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि स्टेट लेवल पे भी जो लॉ को बनाने का काम करते हैं. अब स्टेट कोई पर्टिकुलर अपने लिए लॉ नहीं बना रहा, ये जो लॉ मेकिंग है स्टेट में भी ये भी कौन बना रहा है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बना रहा है. ठीक है, जो हमारा संविधान है ये संविधान ही रूल मेकिंग करता है स्टेट लेवल पे भी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये तीनों के तीनों बदल जाते हैं. अब मैं लिख भी दे रहा हूँ, स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे ऑनरेबल गवर्नर. कौन होते हैं? गवर्नर. ठीक है, किसी भी स्टेट के जो गवर्नर हैं वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं. ठीक है, रूल मेकिंग जो होती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं. लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर में यहाँ पे दो सेक्शन आते हैं. जैसे सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा और लोकसभा हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे आपके लेजिस्लेटिव असेंबली. अच्छा, एक्चुअली मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले लिखना चाहिए था, असेंबली बाद में. चलिए कोई बात नहीं. लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, मैं इनके नाम भी लिख दे रहा हूँ. हिंदी में इनको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं विधानसभा. एक सेकंड जरा इसको अरेंज करके रखते हैं. हाँ, इसको कहते हैं विधानसभा. लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है विधानसभा. ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद. ठीक है. अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए. ऐसे स्टेट जिनमें ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ऐसे स्टेटों को बाई कैमरल स्टेट कहते हैं. और ये हमारे कंट्री के अंदर केवल 6-7 स्टेट ही ऐसे हैं जिनमें बाई कैमरल स्टेट है. अदरवाइज सारे के सारे जो हमारे स्टेट हैं, इवन हमारे उत्तराखंड भी, ये इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये
काउंसिल जो विधान परिषद जिसको कहते हैं ये नहीं है, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है। और ऐसे स्टेटों को जिनमें केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऐसे स्टेटों को यूनिकैमरल स्टेट कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं वापस। तो जुडिशरी, अब जुडिशरी का काम स्टेट लेवल पर कौन करता है, तो ये आपको पता है, ये हाई कोर्ट्स करते हैं। जो स्टेटों में हाई कोर्ट्स होते हैं ना, वो हमारे रूल्स रेगुलेशन को बचाने का काम करती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जुडिशरी का काम जो स्टेट लेवल पर होता है वो करते हैं हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो आई होप आपको आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल लेवल पे कौन कौन काम करते हैं लॉ मेकिंग में, और स्टेट लेवल पर लॉ मेकिंग में कौन कौन सी आपकी बॉडीज काम करती हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो हमारा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अपनी पढ़ाई करते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।